इस मुजरिम की बदकिस्मत माँ, मैंने इसे जन्म तो दिया है, मगर ये सालों से जहनी मरीज बनकर मुझे धोखा देता रहा, अपने बाप और बहनों को भी धोखा देता रहा। ये हमारे एहसासात और हमारे जज्बात से खेलता रहा। जज साहब, मेरा बेटा ही ज़ेबा का मुजरिम है और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इसे सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए और ज़ेबा को इंसाफ फराहम किया जाए। जानवर, भेड़ी, भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब क्यों किया तुमने? क्यों किया? अर्सला, बेटी, मुझे माफ कर दिया है ना? बोलो बेटा। चलो बेटी, तुम्हारी माँ के पास जाना है। और भाई? पापा, भाई बच तो जाएगा ना? बोले बाबा। तुम इत्मीनान रखो ज़ेबा, फैसला जो भी आए तुम्हें इंसाफ मिल चुका है। सारी दुनिया तुम्हारे हौसले और इस लड़ाई की तारीफ कर रही है। कितना जुल्म होने के बावजूद ज़ेबा अपनी जगह इंसाफ के लिए डटी रही। बल्कि सोशल मीडिया पे तो लोग लिख रहे हैं कि हर लड़की को ज़ेबा की तरह अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं ये सब तुम्हारे बगैर नहीं कर पाती सम। तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है इस सब। अम्मी के बाद तुम वो पहले शख्स थे जिसने मेरी बात पर यकीन किया, और फिर नादिया आंटी, हफ्सा, शाइस्ता जी, तुम सबके बगैर नहीं हो पाता मुझसे कुछ। तुम्हारी हिम्मत के बगैर इसे मुमकिन नहीं था ज़ेबा। और किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। शादी करोगी मुझसे? बोलो, करोगी मुझसे शादी? पालू तुझे ऐसा क्या कर जाऊं मैं, है मर जाऊं मैं। बोलो, करोगी मुझसे शादी? शादी करोगी मुझसे?
अकेले क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। समझ अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए जो उसकी मोहब्बत है उसमें खुलूस नजर आता है। थाम लो उसका हाथ। समझ तुम्हारी मोहब्बत है अफसर। मैं कैसे? समझ लो वो मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन तुम्हारा नसीब उससे जुड़ा। वक्त भी कितना अजीब होता है। कल तक जिस समत के लिए मैं तुमसे लड़ रही थी, बुरा भला कह रही थी, आज उसी के लिए तुम्हें मना रही, तुम दोनों को मिलवाने की बातें कर रही। शादी कर लो उससे। मुझे माफ कर दो बेटी। इससे बड़ा बदबख्त कौन होगा जिसने अपनी बेटी को ही घर से निकाल दिया। बेटे की मोहब्बत ने अंधा कर दिया था मुझे माफ कर दो। नादिया तुम सच्ची थी। आज मुझे तुम्हारी एक एक बात याद आ रही है। तुम मेरी आंखों से मेरे बेटे की अंधी मोहब्बत की पटियां खोलना चाहती थी और मैंने तुम्हें ही बेइज्जत कर दिया। कसूरवार समझता रहा, धुतकारता रहा, तुम्हें पागल तक करार दे दिया। लेकिन मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। सजा मांगूंगा उस जुल्म के लिए जो तुम्हें मेरी वजह से सहना पड़ा। सजा का हकदार सिर्फ साहिल नहीं है, मैं भी हूं। इसलिए तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे कबूल है नादिया। वो औरत किसी को क्या सजा देगी जो सजा और जजा का मतलब ही नहीं सिखा पाई अपनी औलाद को। सिराज, मुझे अब तुमसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो तुम्हें ज़ेबा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि साहिल के बाद इसके सबसे बड़े कसूरवार तुम हो। ये इंसाफ के लिए भीख मांगती है और तुम इसके और इंसाफ के बीच रुकावट बने रहे। ज़ेबा, मैं इस काबिल नहीं हूं कि तुमसे नजरें मिला सकूं, क्योंकि ताकत और रुपए पैसे के ज़ुल्म में और बेटे की अंधी मोहब्बत में तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी मैंने की है, इसकी यही सजा होनी चाहिए कि तुम मुझे माफ ना करो। नहीं सिराज साहब, मैं अपनी आने वाली जिंदगी में किसी भी किस्म का बोझ लेके नहीं जीना चाहती। आपकी भी बेटियां हैं। मैं नहीं चाहती कि कुदरत का इंसाफ इनकी जिंदगियों पर बुरा असर डाले, इसलिए इनकी खातिर मैंने आपको माफ किया। जीती रहो। अल्लाह करे दुनिया की तमाम औरतों को तुम्हारी तरह हिम्मत मिले। नादिया, मैं तुम सबको लेने आया हूं। घर चलो। नहीं सिराज, तुम हफ्सा को ले जाओ, लेकिन जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता मैं ज़ेबा को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। नादिया आंटी, आपने मुझे इंसाफ के लिए लड़ना सिखाया है।
मुझे अब अकेले रहने से डर नहीं लगता। आपकी बेटियों को, आपके घर को, आपकी जरूरत है। आप जाएं। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। खैर मुबारक। अगर आज चची जिंदा होती तो इसको देख के कितना खुश होती। क्या नाम रखा है इसका? नाम तो अभी नहीं सोचा, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम चाहते थे कि इसका नाम तुम रखो। जब मेरी जिंदगी अंधेरों से घिरी हुई थी और कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, तब सिर्फ अम्मी थी मेरे साथ। मेरे लिए उम्मीद का दिया जलाया और खुद को कुर्बान कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका नाम हम उम्मीद रखें। उम्मीद, अच्छा नाम। क्यों फरा? हाँ, बस आज से इसका नाम उम्मीद होगा और इसको मैं ज़ेबा की तरह पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नाम रख दिया गया आपका उम्मीद। सैंडविचेस बनाए, आओ मैं अपने हाथों से खिलाऊं। कितने दिनों से नहीं खिलाया ना मैंने तुम्हें। अम्मी, आप तो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना? हमेशा मेरे साथ रहेंगी, इसी तरह मुझसे प्यार करेंगी ना? हमेशा। अम्मी, कल फैसला आ जाएगा। तुम अपने आप को मजबूत कर लेना सिराज। तुम्हें पता है ना फैसला क्या आएगा। नादिया हमारा इकलौता बेटा है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि बस आगे कुछ मत कहना, वरना मेरा ज़ब्त टूट जाएगा। हाँ, वो हमारा इकलौता बेटा है, लेकिन उसने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। वो भी तो किसी की बेटियां थी। उसने सिर्फ लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद नहीं की, हमारे भी सारे ख्वाब तोड़ डाले। ये सब मेरे बुरे अमाल का नतीजा है। वही बुरे अमाल जिससे तुम हमेशा मुझे रोकती रही। काश मुझे पता होता कि मेरा अपना बेटा मेरे ही बुरे अमाल के रास्ते पे चल पड़ेगा, तो मैं कभी का इस दुनिया से जा चुका होता। मुकाफात से कोई नहीं बच सकता। जो जैसा करता है उसे भुगतना पड़ता है। यही है कुदरत का इंसाफ। नादिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब खत्म हो जाए और हम एक बार फिर वैसे ही जिंदगी जी सकें जैसे पहले जी रहे थे? मुझे एक बार, सिर्फ एक बार अपने बेटे की तरबियत फिर करने का मौका मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता नादिया, नहीं हो सकता ऐसा।